हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने शंट का सिद्धांत स्थापित किया था। आपको याद हो यूनिट नंबर 3 अध्याय नंबर 4 चल रहा है। शंट का सिद्धांत कैसे स्थापित किया जाता है हमने पिछले वीडियो में समझा। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि शंट के उपयोग से क्या लाभ और हानियां हैं। बच्चों याद रखिएगा, शंट के उपयोग से लाभ अधिक और हानियां कम है। तो पहले हम बात करते हैं लाभ की, फिर बात करेंगे हानि की। तो शंट के उपयोग से होने वाले लाभ एवं हानियां, तो पहले हम देख रहे हैं बच्चों लाभ। तो सबसे पहला लाभ जो है वो तो हमें पता है, हमने परिभाषा में भी पढ़ा था, वो ये कि शंट के उपयोग से धारामापी की कुंडली को अधिक धारा प्रवाह से होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है। ये इसका पहला लाभ है। बच्चों दूसरा लाभ हम समझे उससे पहले एक विशेष बात आप समझिएगा कि यदि ये एक प्रतिरोध है जो कि 10 ओम का है, बच्चों यदि हम इसके साथ 1 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दें या 2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दें, कह सकते हैं कि हमने बहुत कम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा। अब हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करें तो आपको याद होगा कभी यूनिट 2 में हमने ये पढ़ा है कि जब दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध R बराबर होता है बच्चों R1 R2 और बटे क्या होता है R1 प्लस R2, ये होता है। तो हम एक बार इन दोनों का टोटल प्रतिरोध निकाल के देखें क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, R1 का मान 10, R2 का मान 2 और बटे 10 प्लस 2, ये हो गया। 10 में 2 का गुणा कितने होगा 20, और 20 में यदि बच्चों 10 और 2 कितने हैं 12 का हम क्या दें भाग। तो पहले तो इसको काट देते हैं, 2 से 2 6 12 और 2 से ये होगा 10। बच्चों 10 में हम 6 का भाग देते हैं। देखिए तो 10 भागित कितने 6, तो 6 कम 6, 10 में से 6 घटे कितने बचे 4, 10 में रखा 0 बढ़ाए कितने हो गए 40, 6 6 36, मतलब मान आ रहा है 1.67 ओम के लगभग। बच्चों यदि आप ध्यान से देखेंगे ये क्या बता रहा है कि जब दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, तो जो कुल प्रतिरोध का मान आता है, ध्यान से देखिएगा, कुल प्रतिरोध का मान आता है वो न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि न्यूनतम प्रतिरोध जितना कम होगा कुल प्रतिरोध उससे भी कम आएगा, यही अर्थ निकल रहा है इसका। बच्चों याद कीजिए कि धारामापी और शंट दोनों किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में, और हम जानते हैं कि शंट एक बहुत कम प्रतिरोध का तार होता है। तो बच्चों जब इसको धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो ये जो पूरी युक्ति बनी, डेफिनेटली इसका परिणामी प्रतिरोध इस शंट के प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये जो पूरा निकाय बना इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा, और जब प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा और ऐसे धारामापी को हम किसी परिपथ से जोड़ेंगे, तो चूंकि इसका अपना प्रतिरोध बहुत कम है बच्चों, तो डेफिनेटली इसे परिपथ में जोड़ने पर परिपथ की धारा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका शंट के उपयोग का दूसरा लाभ है बच्चों कि शंट का उपयोग करने से धारामापी का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, अतः धारामापी को परिपथ से जोड़ने पर धारामापी की परिपथ की विद्युत धारा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरा लाभ तो आप जानते हैं बच्चों, यहां ध्यान से देखिएगा कि धारामापी की क्षमता मान लो कितने एम्पियर की है 2, और यदि हम इसके साथ क्या जोड़ दें शंट, तो हम यहाँ पर 50 एम्पियर की भी विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि जो धारामापी पहले केवल 2 एम्पियर का मापन कर रहा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो धारामापी पहले 2 एम्पियर का मापन कर रहा था, जैसे ही हमने शंट का उपयोग किया वो अब 50 एम्पियर का मापन करने लग जाएगा। इसका मतलब क्या निकला बच्चों कि धारामापी की परास मतलब रेंज बढ़ जाती है। और ये बच्चों 3 शंट के उपयोग से होने वाले लाभ होते हैं। पहला लाभ क्या है बच्चों कि इससे धारामापी की कुंडली में अधिक धारा प्रवाह से होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। दूसरा लाभ क्या होता है, तो शंट के उपयोग से धारामापी का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, अतः परिपथ में जोड़ने पर परिपथ की धारा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरा लाभ क्या है, तो धारामापी की रेंज मतलब परास बढ़ जाती है। ये इसके 3 लाभ है। लेकिन बच्चों हम ये देखेंगे कि इससे होने वाली हानि क्या है, तो हानि सिर्फ एक है, और वो क्या है बच्चों देखिएगा कि जब हमने शंट का उपयोग नहीं किया था तो ये धारामापी 2 एम्पियर धारा का मापन कर रहा था, अर्थात इसका जो संकेतक है वो 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेपित हो रहा था। लेकिन जब हमने शंट का उपयोग किया तो 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि अधिक धारा प्रवाहित करने पर कम विक्षेप उत्पन्न होगा। और हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि शंट की सुग्राहिता S बराबर थीटा बटे आई होता है, और इस सूत्र में आप देखें तो विक्षेप थीटा कहां बैठा हुआ है ऊपर, और ये इस बात को दर्शा रहा है कि यदि अधिक धारा प्रवाहित करने पर भी विक्षेप कम उत्पन्न हुआ तो सुग्राहिता भी क्या हो जाएगी कम। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला बच्चों कि शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है, और ये एकमात्र इससे होने वाली हानि है।
ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।